राधे राधे सभी को। तो साथियों, इस क्लास में अपने जितने भी आयोग है उनका फटाफट रिवीजन करेंगे। वैसे मैंने सारे आयोग फुल डिटेल से करवा रखे हैं, यहाँ पर क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की, जिसको चुनाव आयोग भी बोलते हैं। तो देखो, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और बात करें राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की, तो 1 जुलाई 1994 को, यानी कि प्रभावी 1 जुलाई 1994 को मुख्यालय जयपुर में है। कार्यकाल की बात करें तो साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग की 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो। नियुक्ति त्यागपत्र दोनों का पूछा जाए तो राज्यपाल को, तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, हटाते कौन है? हटाते राष्ट्रपति है। नियुक्ति त्यागपत्र राज्यपाल द्वारा और हटाएंगे राष्ट्रपति महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाएंगे। कैसे? जिस प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, वैसे ही इनको हटाया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछे, वर्तमान अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त के पूछे तो राजेश्वर सिंह। मैंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी करवा रखा है, ये राज्य निर्वाचन आयोग है। अब देखो, एक एक चीज साथ में ना आपको अंतर करके पढ़ना है दोनों में। यहाँ पढ़ रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग, जिसके वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछे तो राजेश्वर सिंह। अगर साथियों आपको पूछे, ये है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, यानी कि अगर आपको इनके वर्तमान आयुक्त पूछे, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त के, यानी कि भारतीय चुनाव आयुक्त के वर्तमान आपको आयुक्त पूछे, तो वर्तमान जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के है वो है ज्ञानेश कुमार। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त पूछे, यानी कि भारतीय चुनाव आयुक्त, प्रथम भारतीय चुनाव आयुक्त पूछे, चाहे आपको भारतीय चुनाव, देखो मैंने पहले ही बताया है, निर्वाचन या चुनाव दोनों में से कोई शब्द आए तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त पूछे आपको भारतीय यानी कि केंद्रीय, तो सुकुमार सेन प्रथम। और अगर राज्य निर्वाचन आयोग के पूछे तो अमर सिंह राठौड़, जिनका सर्वाधिक कार्यकाल अमर सिंह राठौड़ का रहा, अमर रह गए सबसे ज्यादा अधिकतम कार्यकाल वाले, ये पूछे। वर्तमान में अगर आपको राज्य निर्वाचन आयुक्त पूछे तो राजेश्वर सिंह। ठीक है, मैं फटाफट करवाती हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है साथियों। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछे राजेश्वर सिंह, मुख्य है, याद रख लो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह। और प्रथम अमर सिंह राठौड़, अधिकतम कार्यकाल वाले। एक तो आपको अधिकतम कार्यकाल वाले ध्यान रखने, अमर सिंह राठौड़। एक न्यूनतम वाले, नए से न्यूनतम, नए से नेकाराम बसीन। और एक वर्तमान ध्यान रखने राजेश्वर सिंह। ठीक है, 2025 से लगातार। तो यहाँ पर 8 आप ध्यान रख लो कौन कौन से है अब तक के निर्वाचन आयुक्त। प्रथम अमर सिंह राठौड़, अधिकतम कार्यकाल रहता है इनका 6 वर्ष तक, 1 जुलाई 1994 से 2000 तक। फिर नेकाराम बसीन न्यूनतम। फिर इंद्रजीत खन्ना मुख्य सचिव भी रहे हैं ये, अशोक कुमार पांडे, राम लुबाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता और वर्तमान में राजेश्वर सिंह। तो ये हो गए अब तक के निर्वाचन आयुक्त, देख लो सारे के सारे। ठीक है, एक बार यहाँ तक देख लिया। अब साथियों बात करते हैं कि इनका गठन 1 जुलाई 1994 को, मुख्यालय जयपुर में, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष। नियुक्ति त्यागपत्र पूछे तो राज्यपाल, हटाना पूछे तो राष्ट्रपति द्वारा। हो गया। अब मैं फटाफटी करवा रही हूँ। अगर आपको ये पूछ ले कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सचिव, ये IAS रैंक के होते हैं, निर्वाचन अधिकारी सचिव, ये पूछ ले वर्तमान में, तो नवीन महाजन है, ध्यान रखना। ये निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए होते हैं। नियुक्ति बात करें, इनकी नियुक्ति करते हैं राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। और इनके थोड़े से कार्यकाल देख लो क्या क्या है, चाहे आपको राज्य निर्वाचन आयोग देखकर पूछे, चाहे चुनाव आयोग। ठीक है, इनके कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट देखो, आचार संहिता लागू करना, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। मतदाता सूची तैयार करना, संशोधन करना, ये किसके? राज्य निर्वाचन आयोग की है। स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना, जैसे पंचायती राज नगरीय का, ये राज्य पर ही होंगे, राज्य स्थानीय निकायों का, पंचायती राज और नगरीय का। वाद विवाद का निपटारा करवाना, चुनाव चिन्हांकन करना, निष्पक्ष निर्वाचन, ये सारे के सारे राज्य निर्वाचन आयोग के हैं। फिर चुनाव संबंधी शिकायत की पुष्टि होने पर चुनाव को स्थगित करना, और जो निर्णय होते हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन पूछे आपको तो कौन से आर्टिकल के तहत? 243 के तहत किया गया। और 14वीं विधानसभा में EVM मशीन में पहली बार नोटा बटन का उपयोग किया गया। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ और वर्तमान में राजेश्वर सिंह। 2 चीजें ध्यान रखनी है, सर्वाधिक अमर सिंह राठौड़ का कार्यकाल, न्यूनतम नेकाराम बसीन का। हो गया। और पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करने का दायित्व पूछे तो राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये हो गया 4 मिनट में। अब थोड़ा सा केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त को पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्या क्या पढ़े हैं देखो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त में प्रथम निर्वाचन आयुक्त, भारतीय चुनाव आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो आपको पूछे, यानी कि चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन, ये प्रथम। और वर्तमान के ज्ञानेश कुमार। और महिला निर्वाचन आयुक्त पूछे आपको, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त यानी कि भारतीय चुनाव आयुक्त की महिला कौन रही? तो VS रम्मा देवी। तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारतीय कौन है? सुकुमार सेन। वर्तमान ज्ञानेश कुमार। और महिला निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी। और एक देखो नाम ध्यान रखा, TN सेशन है ना, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, वह राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा। कौन है? TN सेशन। अब निर्वाचन आयुक्त के कार्य देख लेते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त के क्या क्या है? देखो, चुनाव करवाना केंद्रीय निर्वाचन आयोग, और के राष्ट्रपति केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। केंद्रीय है तो इनसे संबंधित होंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाए जाते हैं, इनका कार्य। और अभी क्या पढ़ा? जबकि अब पढ़ के आए ना थोड़ी देर पहले, पंचायती राज और नगरीय निकायों का दे दे तो राज्य निर्वाचन आयोग का चुनाव करवाया जाएगा। और निर्वाचन आयोग किसकी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव कराते हैं। जबकि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है ये पंचायती राज और नगरीय निकाय संस्थाओं का, ठीक है ना। साथ में आप पढ़ोगे ना अंतर करके तो ज्यादा समझ में आएगा। और मतदाता सूचियों का प्रकाशन एवं संशोधन करना, आचार संहिता को लागू करना, उसका पालन करवाना। आचार संहिता की शुरुआत पूछे आपको तो 1960 ईस्वी में और प्रभावी 1990 ईस्वी में इसे प्रभावी बनाया गया। आर्टिकल कौन सा? 103, 192 के तहत संसद व विधानमंडल के सदस्यों के निर्भरताओं के संबंध में राष्ट्रपति व राज्यपाल को परामर्श देना भी है। और आर्टिकल 325 की बात करें तो प्रत्येक नागरिक को मत देने का एक समान अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति के लिंग के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता। बाकी ये सारे तो मैंने करवा रखे। आप केंद्रीय निर्वाचन आयोग पढ़ोगे तो ये चीजें आ जाएगी। इंपॉर्टेंट चीजें वो एक बार मैं फटाफट करवा देंगे। फुल डिटेल से पढ़ना चाहो तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। नोटा 2013 में उच्चतम न्यायालय ने PUCL बनाम भारत संघवाद में नोटा के प्रयोग की बात कही और लागू किया गया 2014 में, ठीक है। और VVPAT 2013 से नागालैंड में शुरुआत। आपका राजस्थान राज्य निर्वाचन और केंद्रीय निर्वाचन आयोग यहाँ हो गया। अब मैं चलती हूँ राज्य महिला आयोग के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा अभी अपनों ने पढ़ा है ना राज्य निर्वाचन आयोग, थोड़ी कोई और चीजें रही है तो देख लो यहाँ पर। ये वैसे आप ये चीज ध्यान रखना कि राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, ये और ध्यान रख लेना। उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 9 और आर्टिकल 243 के तहत, ठीक है। और गठन देखो कौन से संविधान के संशोधन के तहत होता है पूछे तो 93 संविधान संशोधन के तहत होता है। गठन होता कब है? जून 1994 में और कार्य प्रारंभ जुलाई 1994 से। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो अगर मैंने वहां ना बताई तो ये देखो, अगर आपको पूछे कि बात करें कि एकल सदस्य आयोग कौन सा है तो ये राज्य निर्वाचन आयोग ये एकल सदस्य आयोग है। पूछा जाए आपको ऑप्शन में देकर कि कौन सा एकल सदस्य आयोग है तो राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है। सदस्य इसमें मुख्य है, निर्वाचन आयुक्त एक ही होता है, ठीक है ना। कार्यकाल बता दिया मैंने। और वेतन भत्ता इनका नहीं बताया। वेतन भत्ता राज्य मुख्य सचिव के बराबर मिलता है। नियुक्ति दे दे, त्याग पत्र दे दे तो मैंने एक चीज बताई, राज्यपाल देने। हटाने का पूछे तो राष्ट्रपति, यानी कि नियुक्ति राज्यपाल को दी जाती है और त्याग पत्र की बात नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और त्याग पत्र की बात करें तो राज्यपाल को सौंपते हैं, ठीक है। और ये कार्य मैंने बताई दिए। थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में समझ लो कि ये भी संवैधानिक निकाय है और ये स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो स्थानीय निकाय उनको वित्तीय सहायता प्रदान कौन करेंगे? राजस्थान वित्त आयोग। स्थानीय निकाय जैसे पंचायती राज हो गया, नगर पालिका हो गई, है ना। फिर देखिए गठन की बात करें तो राज्य वित्त आयोग के गठन की तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत 24 अप्रैल 1994 में किया गया। और ये देखो अभी क्या पढ़ा, राजस्थान निर्वाचन आयोग ये एकल सदस्य है साथियों। तो राज्य वित्त आयोग क्या है? ये बहुसदस्य आयोग है जिसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। और गठन 24 अप्रैल 1994 को। आयोग का कार्य की प्रारंभ बात करें 1 अप्रैल 1995 को। ये भी हो गया, मेन चीजें आ गई, ठीक है। और संवैधानिक संस्था तो बता दिए। संविधान के आर्टिकल 243 आई से 243 वाई के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है और ये एक संवैधानिक संस्था है। ये उद्देश्य हो गया कि पंचायती राज नगरीय निकायों के जो वित्तीय स्थिति है उनकी समीक्षा करना, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग, ठीक है। बात करें साथियों राजस्थान राज्य महिला आयोग सलाहकारी निकाय, एक बात तो। दूसरी बात कि यह गैर संवैधानिक और सांविधिक निकाय है, परामर्शकारी संस्था है, ये सलाहकारी निकाय है, गैर संवैधानिक सांविधिक निकाय है। ये चीज यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करें गठन की, राज्य महिला आयोग का 15 मई 1999 को गठन होता है और अधिनियम की धारा कौन सी? 3 के तहत हुआ, ठीक है। मुख्यालय पूछ ले आपको तो जयपुर। और संरचना की बात करें तो साथियों यहाँ पर आप सीधा ही ध्यान रख लो
1+4, और इस 4 में यानी कि एक तो सदस्य मुख्य सचिव है, यानी कि 1, 3 और 1 मुख्य सचिव, यानी कि 1 यहाँ पर ऐड कर दो, 4 हो जाएंगे, 4 सदस्य। अब इस चीज को यहाँ समझो कि एक अध्यक्ष तो है ही है और 4 सदस्य में देखो 3 तो सामान्य सदस्य है साथियों, एक है ना वो राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित सदस्य सचिव शामिल है, यानी कि 3 तो 4 में से सामान्य हो गए, यानी कि 3 सदस्य और 1 सचिव है, ठीक है। फिर 1 अध्यक्ष है, तो टोटल 4 सदस्य हो गए सचिव के समेत और 1 अध्यक्ष, ये चीजें होगी। कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की बात कर रहे हैं। त्यागपत्र की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा और पद से हटाना राज्य सरकार, और बैठक की बात करें तो प्रत्येक 2 माह में 1, ठीक है। और ये कारण है इसके भ्रष्टाचार, असमर्थता, अनुपस्थिति, दिवालिया लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित होती हैं, तो इन कारणों से पद से हटाया जा सकता है और राज्य सरकार यानी कि सीएम मुख्यमंत्री द्वारा। और फिर बात करते हैं, ये चीजें एक बार छोड़ो, इनके नियुक्ति की बात करें तो किसकी बात करें, राजस्थान राज्य महिला आयोग की बात करें। नियुक्ति की बात करें साथियों तो नियुक्ति है धारा 3 के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति की जाती है, यानी कि राज्य सरकार द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री देख लोगे, यानी कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की। फिर बात करते हैं साथियों इसमें कि वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है, पूछ ले, राजस्थान राज्य आयोग की बात कर रहे हैं तो राज्य सरकार को सौंपता है। और अध्यक्ष इसका ये देख लो, अगर आपको पूछे कि कांता कथूरिया प्रथम महिला अध्यक्ष कांता कथूरिया जिसका कार्यकाल पूछे तो 1999 से 2002। फिर प्रोफेसर पवन सुराणा, ये सारे के सारे राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है। तारा भंडारी, पहला कांता कथूरिया, फिर पवन सुराणा, तारा भंडारी, मीरा महर्षि कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे, और सरिता सिंह ये भी कार्यवाहक अध्यक्ष, लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा, और इनका कार्यकाल हो गया पूरा रेहान रियाज चिश्ती का 2025 में, ठीक है ना, यानी कि 10 फरवरी 2025 से। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को, आधार राजस्थान राज्य महिला अधिनियम 1999, संरचना 1 अध्यक्ष 4 सदस्य हो गए, 1 इसमें से सचिव होता है, और मुख्यालय जयपुर, कार्यकाल 3 वर्ष, नियुक्ति व त्याग पत्र पूछे तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। टारगेट तो ये रहता है 5 या 8 मिनट की रहे, थोड़ी ज्यादा होगी। लोकायुक्त भी इसमें पढ़ लेते हैं। देखो लोकायुक्त की बात करें, नियुक्ति धारा 3 राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें 1 उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 2 विधानसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों धारा 5, देखो धारा 4 में तो सेवानिवृत्ति के बाद पुनः पद धारण नहीं करेंगे, और 5 में धारा में कार्यकाल है पद ग्रहण से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से पहले हो। और यहाँ पर ये 1 मिनट, वैसे तो ये करवा रखा है, इसमें से जो मेरे को आपको बताना है ना, शॉर्ट में रिवीजन करवाना, ये लो कि राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त पूछे प्रताप कृष्ण लोहरा, और सर्वाधिक कार्यकाल तक लोकायुक्त पूछे कौन रहे तो MB शर्मा, और न्यूनतम कार्यकाल तक लोकायुक्त पूछे तो VS दवे, और सज्जन सिंह जो कोठारी इंपॉर्टेंट है, इनके समय लोकायुक्त के कार्यकाल को 8 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो लोकायुक्त के कार्यकाल को 8 वर्ष से घटाकर अब कितना 5 वर्ष, और किन के समय, सज्जन सिंह कोठारी के समय। और DP गुप्ता एकमात्र ऐसे लोकायुक्त थे जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। और ID दुआ उच्चतम न्यायालय के मुख्यमंत्री रहे, कार्यवाहक लोकायुक्त देख लो, DP गुप्ता, SK सिद्ध, VS देव, ठीक है। और अगर ये फुल डिटेल में देखो ये वाला लोकायुक्त, तो इसका तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा लिया, तो अब मैंने क्लास डाल रखी है, आप देख लेना, ठीक है ना। ये फुल डिटेल में मैंने ये टॉपिक करवा रखा है लोकायुक्त, वहां से आप इसको कर लेना। अगर आपको ये पूछे कि लोकायुक्त की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है साथियों। और अगर पूछ रहे हैं कि भारत में लोकपाल शब्द किसके द्वारा दिया गया, इंपॉर्टेंट है, तो लक्ष्मी मल सिंघवी द्वारा दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया 1973 में राजस्थान में, और जो लागू हुआ 3 फरवरी 1973 को। यानी कि आपको पूछ ले कि राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना, तो बता दोगे 3 फरवरी 1973 को। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलती है 26 मार्च 1973 को। प्रथम एकमात्र उप लोकायुक्त की नियुक्ति पूछे तो भाई 5 जून 1973 को KPU मेनन द्वारा, ठीक है ना, और KPU मेनन की, ठीक है, उप लोकायुक्त KPU मेनन। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त पूछे पहले तो ID दुआ, पूरा नाम देख लो, न्यायमूर्ति श्री ID दुआ, और 28 अगस्त 1973 को, ठीक है। वैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग भी मैंने करवा रखा है, क्लास लंबी हो जाएगी, आप वहां से कर लेना। अगर आपको पूछे RPSC द्वारा प्रकाशित पुस्तक पूछ ले, इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें नहीं पढ़ी है तो संपंदन ये पुस्तक है।
और आरपीएससी का ध्येय वाक्य पूछ ले तो निर्भीकम निष्पक्ष च उत्तम चयनम, ये इनका आरपीएससी का ध्येय वाक्य। और बाकी भाई ना बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, क्या बताऊं उनकी सोच का, मेहनत कोई और करे और पका पकाया ना अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल बोल देती हूँ, जो कोई भाई डालता है ना तो वो क्लासेस किसकी है, ये गुदारा करनी क्लासेस की अपना यूट्यूब चैनल है, और वो भाई अपने चैनल पे ऐसे ही डाले जा रहा है। ऐसा काम गलत पता नहीं क्यों करते हैं, क्या मिलता है। और आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो उत्कल रंजन साहू, ठीक है ना।